नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर ने जो अपने पेपर पैटर्न में बदलाव किया है उसके बारे में। चाहे दोस्तों आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, बीबीए, बीसीए किसी भी दोस्तों कक्षा के विद्यार्थी क्यों ना हो, सभी के पेपर पैटर्न में है वो बदलाव किया गया है। और साथ ही साथ में दोस्तों स्टूडेंट्स और साथ ही साथ में जो एग्जाम सेंटर है उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं एग्जाम कराने को लेकर के। वो इंस्ट्रक्शन क्या है और पेपर पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पेपर पैटर्न में यह बदलाव हुआ है वो विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है। पूरा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। ये दोस्तों देख सकते हैं अभी दोस्तों महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा ये इंस्ट्रक्शन है वो जारी किए गए हैं। विषय मुख्य परीक्षा 2020 के संबंध में आप देख सकते हैं महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेखा की विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर अंतिम वर्ष की मुख्य परीक्षा के शेष प्रश्न पत्रों की परीक्षा दिनांक 18 सितंबर 2020 से प्रारंभ हो रही है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय सारणी अनुसार प्रवेश पत्र दिनांक 13 सितंबर 2020 तक विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये भी एक बड़ी खबर मैं बता रहा हूं कि 13 सितंबर तक है दोस्तों आपके जो है वो एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रश्न पत्र की जो समयावधि है वो भी अब 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे किए जाने के फलस्वरूप परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पर निम्नानुसार अंकित निर्देश छात्र छात्राओं एवं परीक्षा कार्यों में सम्मिलित कार्मिकों को है वो प्रसारित करावे। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यदि मैं बात करूं, आप चाहे बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट हो, बीएससी होम साइंस के हो, बीकॉम के हो, बीसीए के हो, एलएलबी के हो, बीए हिस्ट्री के हो या ऑनर्स पार्ट 3 के हो, तो आपके दोस्तों मैं आपको बता दूं 3 सेक्शन आता है, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। उसमें से जो ए सेक्शन होता है दोस्तों उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और आपको 10 के 10 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद में जो आपके बी सेक्शन आता है दोस्तों 5 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन में आपको आंतरिक विकल्प मिलता है और आपको 5 क्वेश्चन है वो हल करने होते हैं। और जो सी सेक्शन आता है दोस्तों उसमें यदि मैं बात करूं बीएससी की तो उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 3 हल करने होते हैं। बीकॉम में साहित्य 4 में से 2 क्वेश्चनों को हल करना होता है, ऐसा प्रारूप रहता है। बीए में भी ऐसा ही प्रारूप है, अन्य कक्षाओं में भी ऐसा ही प्रारूप है। अब आपके लिए दोस्तों जो नया पेपर पैटर्न किया गया वो ये किया गया है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के निर्देश यथावत रहेंगे, वह सेक्शन सी में से केवल एक प्रश्न को हल करना होगा। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं तो सेक्शन ए के जो 10 क्वेश्चन है उसमें से आपको 10 के 10 क्वेश्चनों को हल करना है। सेक्शन बी में 5 है तो 5 के 5 क्वेश्चनों को हल करना है। और जो सेक्शन सी है उनमें से अब दोस्तों आपको 5 में से 1 क्वेश्चन है वो हल करना होगा। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं पेपर पैटर्न में है वो बड़ा बदलाव किया गया। पेपर आपके वो सेम ही आने वाले हैं जो पुरानी छपाई हो चुकी है। अब यदि दोस्तों मैं आपको पहले बताऊं कि इस पेपर पैटर्न से वो विद्यार्थियों को लाभ होगा या फिर नुकसान होगा, तो दोस्तों मैं आपको कह सकता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग माने या फिर आप खुद देखें तो दोस्तों कंप्लीटली इसमें विद्यार्थियों को नुकसान ही है, फायदा 1% भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यदि पहले के यदि हम माने जो पेपर पैटर्न था उसमें से यदि दोस्तों 5 यूनिटें एक पेपर की होती है तो उसमें से यदि दोस्तों हम 3 यूनिटें करके जाते हैं तो आराम से 82% से ज़्यादा दोस्तों मार्क्स है वो हम बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब जो पेपर पैटर्न कर दिया गया है उसमें हम 3 यूनिट में दोस्तों 70% मार्क्स भी है वो नहीं बना पाएंगे। अब दोस्तों कहने का मतलब यह हो गया कि यदि किसी को बढ़िया परसेंटेज बनाने हैं, आसानी से पास होना है, तो उसको 3 यूनिट की जगह 5 यूनिटें हैं वो पढ़नी होगी, तब जाकर ही दोस्तों उसके अच्छे परसेंटेज बनेंगे। उल्टा दोस्तों मैं आपको बता दूं इससे बहुत ज़्यादा घाटा है वो विद्यार्थियों के हो गया है। उसकी जगह यदि 3 घंटे का सेम पेपर पैटर्न ही रहता तो मैं आपको बता दूं दोस्तों विद्यार्थियों को है वो फायदेमंद रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों इन्होंने जो समय सीमा है वो 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे कर दी है। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं 33% समय सीमा को घटा दिया गया है। अब केवल 67% समय सीमा है वो विद्यार्थियों के पास बची है। जबकि यदि दोस्तों मैं आपको बताऊं तो केवल इन्होंने जो क्वेश्चंस घटाए हैं वो केवल 2 क्वेश्चन सी सेक्शन के घटाए हैं। यदि हम माने कि ये ए सेक्शन जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 के 10 करने होते हैं, इसके लिए 60 मिनट देते हैं। बी सेक्शन में जो 5 क्वेश्चन होते हैं उसके लिए 60 मिनट देते हैं। और जो सी सेक्शन में 3 क्वेश्चन करने होते हैं उनके लिए 60 मिनट देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि केवल 2 घंटे में मुश्किल से ए और
बी सेक्शन ही हो पाएगा। सी सेक्शन का जो क्वेश्चन है दोस्तों बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगता है दोस्तों, वो विद्यार्थियों को नहीं मिल पाएगा। यानी मैं आपको बता दूं 25 मिनट से आधे घंटे के दोस्तों पहले ही मैं आपको बता दूं कि और ज़्यादा विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है। पहले ही विद्यार्थियों की मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो परीक्षा देने के अभी इस कंडीशन में नहीं है, फिर भी परीक्षाएं ली जा रही है। कोरोना संक्रमण का उन्हें दंश झेलते हुए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा। वहां पर दोस्तों मास्क लगाए हुए रखना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। आपको मास्क लगाए हुए दोस्तों पेपर देना वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उसमें दोस्तों ये एक और बड़ा दोस्तों मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों पर कुठाराघात किया गया है कि केवल समय सीमा घटाने के नाम पर विद्यार्थियों के साथ में कह सकता हूं कि दोस्तों बिल्कुल ही है वो धोखा सा कर दिया गया है। जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। अब जो पैटर्न बनाया गया है वो इस प्रकार का है कि आपको 500 यूनिटें जब कोई विद्यार्थी पढ़ता है तभी दोस्तों उसके 70% से ज़्यादा नंबर बनेंगे। पहले 82% से ज़्यादा नंबर विद्यार्थी 3 यूनिटों को पढ़ के बना सकता था। आपने पेपर पैटर्न में बदलाव किया है दोस्तों, आज 11 तारीख हो चुकी है, केवल 7 दिन पहले आपने पेपर पैटर्न में है वो बदलाव बताया है। वो भी कई विद्यार्थियों तक दोस्तों ये सूचना तब पहुंचेगी जब वो अपने प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड करेंगे 13 या 14 तारीख को। तो 3 दिन में विद्यार्थी कहां से है वो 5-5 यूनिटें कर लेगा। आपने है वो परीक्षा में गैप भी नहीं रखा है, पहले 3 दिन 4 दिन का हर परीक्षा के बाद में गैप होता था, अब 1 दिन या कोई परीक्षा में 2 दिन का गैप है और किसी परीक्षा में तो वो भी गैप नहीं है। तो विद्यार्थी किस प्रकार से 5-5 यूनिटें हैं वो एक रात में पढ़ करके है वो पेपर देगा, ये भी दोस्तों यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा नहीं मैं आपको बता दूं सोचा गया। मेरे अकॉर्डिंग जो पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल ही गलत है और विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया गया है। आगे दोस्तों यदि आप बीबीए के पेपर पैटर्न को देखें तो उसमें प्रश्न पत्र के सेक्शन ए एवं सी के निर्देश है वो यथावत रहेंगे और सेक्शन बी में से केवल एक प्रश्न हल करना होगा। बीबीए में ए और सी सेक्शन पूरा करना है और जो बी सेक्शन है उसका केवल आपको एक क्वेश्चन करना है। बीएफए के यदि मैं बात करूं तो 5 प्रश्नों के स्थान पर अब आपको कुल 3 प्रश्न हैं वो हल करने होंगे। बीएलआईबी की बात करूं तो प्रथम प्रश्न पत्र हल करना अनिवार्य है, शेष प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्न आपको हल करने होंगे। पीजी डिप्लोमा इन यदि मैं आपको बात करूं योगा, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांजिशन, पीजीडीसी उनमें प्रश्न पत्र के सेक्शन ए एवं बी के जो निर्देश है वो यथावत रहने वाले हैं। सेक्शन सी में से केवल एक प्रश्न हल करना होगा और पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉ, पीजी डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन फोरेंसिक साइंस की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों अब आपको 5 प्रश्नों के स्थान पर है वो कुल 3 प्रश्न हल करने होंगे। बिल्कुल ही दोस्तों गलत परीक्षा पैटर्न है वो विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, विद्यार्थियों के हितों का बिल्कुल भी दोस्तों ध्यान नहीं रखा गया। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं जो निर्देश दिए गए हैं परीक्षा आयोजन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अतिरिक्त कोरोना संक्रमण के कारण सुरक्षा मापदंडों का पालन करते हुए निम्नानुसार परीक्षा से पूर्व बाद में कार्यालय, परीक्षा कक्ष और टॉयलेट, पेयजल सहित आवागमन परिसर को सैनिटाइज कराने के लिए कहा गया है। परीक्षा कक्षों में परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने को कहा गया है। केंद्र अधीक्षक, वीक्षक एवं अन्य कार्मिक स्वयं को सैनिटाइज करें, मास्क का प्रयोग करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। परीक्षार्थियों के प्रवेश एवं निकास के जो द्वार है वो पृथक पृथक हो तथा प्रवेश और निकास के समय सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है वो सुनिश्चित की जाए। परीक्षा केंद्र पर आने वाले विद्यार्थियों की थर्मल स्कैनिंग कराई जाए, इसके लिए स्थानीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर आवश्यक व्यवस्था करवा ली जाए। परीक्षार्थियों को समय सारणी की सूचना प्रसारित करें, साथ ही परीक्षार्थियों को मास्क लगाए जाने, सैनिटाइजर व पानी आदि की व्यवस्था स्वयं करने हेतु निर्देशित करें। राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोविड-19 के संबंध में समय समय पर जारी सुरक्षात्मक दिशा निर्देशों की पालना, राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना जागरूकता अभियान के पोस्टर परीक्षा केंद्र पर लगाएं। परीक्षा से संबंधित समस्त व्यक्ति आरोग्य सेतु ऐप है वो डाउनलोड करें। परीक्षा केंद्र पर बर्फ की व्यवस्था न की जाए क्योंकि पीने का पानी परीक्षार्थी है वो स्वयं लेकर आएंगे। परीक्षार्थियों यानी कि हमारे लिए जो दिशा निर्देश है वो ये है कि हमें आवश्यक रूप से मास्क लगा कर जाना है, सैनिटाइजर, पानी के पीने की बोतल साथ में लेकर जानी है और जो परीक्षा में प्रवेश और निकास के समय सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं परीक्षा पैटर्न में बदलाव और जो दोस्तों जरूरी सूचनाएं हैं उनको लेकर के आज एक मैं कह सकता हूं दोस्तों नोटिस क्या आ गया है, एक बिल्कुल ही विद्यार्थी हितों को दोस्तों मैं कहता हूं कि बिल्कुल ही गलत दोस्तों नोटिस आया है। विद्यार्थी हितों को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया परीक्षा पैटर्न की। यदि मैं दोस्तों आपको बताऊं तो एकदम गलत परीक्षा पैटर्न इस समय है वो विद्यार्थियों द्वारा किया गया है। हम अभी भी मांग ऑनलाइन एग्जाम की कर रहे हैं लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि आज ही उस शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि ऑफलाइन एग्जाम ही हम करवाएंगे। फिर भी हमारा प्रयास दोस्तों अंतिम समय तक रहेगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अमूल्य समय को नष्ट ना करें, लगातार स्टडी को जारी रखें। थोड़ा बहुत समय जब भी यदि आपको मिल पाता है तो आप जरूर ट्विटर पर दोस्तों हमारा सहयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप दोस्तों पढ़ाई जारी रखें। और अब पढ़ना दोस्तों
बहुत ज़्यादा और आपको है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। वैसे भी सभी अभी पढ़ाई ही कर रही हैं। पीटीटी का एग्ज़ाम है दोस्तों, 5-5 4-4 एग्ज़ाम साथ में हैं। विद्यार्थी तैयारी करे तो कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करे, कौन से एग्ज़ाम को छोड़े। पीटीटी का एग्ज़ाम 16 तारीख को, 18 से फाइनल ईयर के एग्ज़ाम, उसके बाद में एसीएफ और एफआरओ के एग्ज़ाम, उधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम दोस्तों, नेट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। कौन से एग्ज़ाम की तैयारी की जाए, कौन से एग्ज़ाम को छोड़ा जाए, बिल्कुल भी दोस्तों समझ में है वो विद्यार्थियों को नहीं आ रहा है। इसलिए हम तो फिर से यही मांग करते हैं, परीक्षा तिथियों में भी परिवर्तन हो, ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन की व्यवस्था हो। जो विद्यार्थी परीक्षा ना दे पाए उनके लिए ऑफलाइन की व्यवस्था है वो भी कर ली जाए, जिस प्रकार से एमडीयू रोहतक हरियाणा ने की है। लेकिन हमारी बातें मानी जाती है या नहीं, आगे देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। आप भी कमेंट करके जरूर बताइए आपको जो परीक्षा का नया जो पैटर्न जारी किया गया है वो कैसा लगा, आपके अकॉर्डिंग सही पैटर्न है या गलत पैटर्न है, वो बताइए। धन्यवाद।